नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष तेनालीरामन के कहानियों की श्रृंखलाओं में से जो सबसे पहली कहानी है वो लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। और इस कहानी का शीर्षक है रमन की हाजिर जवाबी। इसके पहले वाले अंश में हम लोगों ने जाना कि किस तरह से रमन को काली माँ का आशीर्वाद मिला और वह विश्वविख्यात हुए। तो चलिए आज की कहानी हम लोग शुरू करते हैं बिना किस देर किए हुए, समय गंवाए हुए। किशोर तेनालीरामन की प्रसिद्धि तेनाली और टुमलुरु गांव के आसपास फैलने लगी। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वह अपनी चतुराई के बल पर एक ही क्षण में उनका हल निकाल देते। अक्सर खेल के दौरान जब भी लड़कों में कोई विवाद होता तो तेनाली ही उसे सुलझाता, क्योंकि उसे दूध का दूध और पानी का पानी करने की कला आती थी। उसके पड़ोसी और मित्र उसकी हाजिर जवाबी से बहुत आनंदित होते और उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई की प्रशंसा करते। कुल मिलाकर तेनालीरामन सबका प्रिय बन गया था। रमन का एक पड़ोसी था जिसका नाम राजा मौली था। उसे तेनालीराम की चतुराई व हाजिर जवाबी बहुत पसंद थी और वह उस पर गर्व करता था। रमन के गांव में नागेंद्र राव नाम का एक जमींदार भी रहता था। वह बहुत धनी और घमंडी था। वह अपने आप को गांव का सबसे बड़ा विद्वान और समझदार व्यक्ति मानता था। राजा मौली नागेंद्र राव का घमंड तोड़कर उसे सबक सिखाना चाहता था। उसने तय किया कि वह नागेंद्र की भेंट किशोर रमन से करवाएगा। एक दिन राजा मौली तेनालीरामन को अपने साथ लेकर नागेंद्र राव के घर गया। औपचारिकताओं के बाद राजा मौली ने नागेंद्र राव से अपने युवा मित्र तेनालीरामन का परिचय करवाया। नागेंद्र राव, यह मेरा पड़ोसी तेनालीरामन है। यह किशोर बहुत बुद्धिमान है और इसके जैसा व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला। मैं इसका बहुत आदर करता हूँ, राजा मौली ने स्नेह से कहा। नागेंद्र त्योड़ियाँ चढ़ाते हुए बोला, क्या कहा? यह सबसे बुद्धिमान है? मुझसे भी अधिक बुद्धिमान? ऐसा हो ही नहीं सकता। भला मेरा कौन मुकाबला कर सकता है? वह कल के छोकरे से मेरी तुलना करने चला है, मूर्ख कहीं का। वह मन ही मन सोचने लगा, राजा मौली इस युवक में तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। यह तो केवल एक साधारण सा व्यक्ति ही लगता है। वह तेनालीरामन की ओर देखते हुए बोला, अरे नहीं, यह वास्तव में बहुत होशियार है। राजा मौली बोला। नागेंद्र राव किसी भी कीमत पर किशोर रमन की योग्यता को आदर नहीं देना चाहता था। उसने सारी बात को अनसुना कर दिया और बोला, राजा मौली, तुम तो जानते ही हो कि जो बचपन में बुद्धिमान होता है वह बुढ़ापे तक जाते जाते कम अक्ल और मूर्ख हो जाता है। मुझे तो इस किशोर का भी यही भविष्य दिख रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तेनालीराम ने मासूमियत से उत्तर दिया। तब तो आप भी अपने बचपन में बहुत समझदार और बुद्धिमान रहे होंगे, और अब जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ रही है आप भी मूर्ख और नीरस होते जा रहे हैं। इतना सुनते ही राजा मौली जोर जोर से हंसने लगा और नागेंद्र राव की ओर देखा। तेनालीरामन ने अपने एक ही वार से उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। जब तेनालीरामन राजा मौली के साथ उसके घर से बाहर निकला तो नागेंद्र बहुत देर तक वहीं बैठा विचार करता रहा। आज तो शेर को सवा शेर मिल गया। तो कैसी लगी ये कहानी? और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसे और अन्य कहानियों से जुड़े रहने के लिए। और जैसा कि हमेशा होता है, कहानी के अंत में एक प्रश्न पूछती हूँ और आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्न का उत्तर दें। और उसके प्रश्न पूछने से पहले मैं एक आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर कहानी सुनाते वक्त या सुनते वक्त आप लोग किसी अन्य आवाज़ से वाकिफ़ हो रहे हैं तो उसको थोड़ा नज़रअंदाज करें और कहानी का आनंद लें। तो चलिए प्रश्न की बारी अब। तो प्रश्न ये है कि रमन के पड़ोसी का नाम क्या था? धन्यवाद।